नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। अगर इस तरीके से आप इंग्लिश को समझते हैं, सीखते हैं, तो आप 100% इंग्लिश का कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप 100% उस चीज़ को लिख सकते हैं। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप समझते हैं तो। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, और लिखा हुआ तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक इस बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आपका जब बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ सकते हैं कोई भी चीज़। तो इन बेसिक चीज़ों को आपको समझना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी हिंदी की पोएम लेकर आया हूँ, हिंदी की एक कविता लेके आया हूँ, जिसमें अंक की मात्राएं ज़्यादा लगी, यानी अंक की मात्राओं से संबंधित एक छोटी सी हिंदी की कविता है, जिससे आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अंक की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। कोई भी शब्द उसमें अगर अंक की मात्रा लगी है तो उसे कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आपको यह चीज़ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की मात्राएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं, तो आपको यह भी सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, चंचल लाया एक पतंग। अंक की मात्रा है, यहाँ पर भी अंक की मात्रा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो चंचल कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है CH, यानी चा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो CH लिखते हैं। अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे AN। अंक की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, AN लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AN। उसके बाद फिर चा का हो जाएगा CH, और यहाँ पर भी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में A लिखेंगे, और ला का हो जाएगा L। तो चंचल इस तरीके से, यानी चा का होगा CH, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे AN, चा का हो जाएगा CH, और यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ तो बीच में A लिखेंगे, और ला का हो जाएगा L। तो चंचल लाया, ला का हो जाएगा L, आ की मात्रा के लिए A लिखेंगे, वाई या का हो जाएगा Y, आ की मात्रा के लिए A, तो लाया। इस तरीके से लिख सकते हैं आप आसानी से। कोई भी शब्द हो उसमें अगर आ की मात्रा लगी हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, A लिखते हैं। अंक की मात्रा के लिए AN लिखा जाता है, एक। तो देखिए, A के लिए आप AI के लिए भी लिख सकते हैं, यानी अगर इस तरीके से लिखते हैं, A के लिए लिखते हैं AI, और का हो जाएगा K। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, अगर ऐसे लिखते हैं तो दिक्कत हो, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से लिखते हैं एक तो कोई भी, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लिख देते हैं A के लिए, हमने बताया है कि अगर A आए या फिर A की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर EK लिख देते हैं तो भी सही है, वह भी एक होगा और यह भी एक होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं पतंग। तो यहाँ पर भी अंक की मात्रा है, तो देखिएगा अंक की मात्रा कैसे लिखेंगे। पा का हो जाएगा P, यानी अगर पा को इंग्लिश में लिखना होता है तो P। अगर मान लीजिए आपको ये जो हिंदी के अक्षर हैं इसको नहीं आता है, मतलब आपको जो हिंदी के अक्षर है आपको ये समझ में नहीं आता है कि हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। जैसे पा का P होता है, ता का T होता है, गा का G होता है। अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, तो उस वीडियो को देखिएगा कि अक्षरों को, हिंदी में जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, उस वीडियो को जाके देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पा का हो जाएगा P, उसके बाद यहाँ पर बीच में A लिखेंगे, उसके बाद क्यों लिखेंगे, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उस ता का हो जाएगा T, और यहाँ पर अंक की मात्रा तो AN लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा G। तो पतंग इस तरीके से लिखेंगे पतंग। उड़ती, तो उड़ती कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर छोटा ऊ आया है, तो हमने अभी एक चीज़ समझाया आपको, चाहे A आए या फिर A की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। तो आप यहाँ पर E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है, छोटा ऊ आया है, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा कि चाहे छोटा ऊ आए या फिर छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों के लिए U लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे U, क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। उसके बाद फिर बीच में क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसके लिए लिखेंगे D। उसके बाद यहाँ पर ता का हो जाएगा T, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए I लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे उड़ती। इस तरीके से लिखेंगे। रहती, तो रा का हो जाएगा R, बीच में A लिखेंगे, हा का हो जाएगा H, फिर बीच में A लिखेंगे, ता का हो जाएगा T, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे I।
तो रहती। डोर तो डा का हो जाएगा डी और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। हमने आपको सिखाया है, वीडियो को देखिएगा अगर आपने नहीं सीखा है। ओ की मात्रा के लिए हमने वीडियो बनाया है। डा का हो जाएगा डी, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर तो लिखेंगे डोर। के तो का हो जाएगा के और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे तो के। पता यहाँ पर क्या लिखेगा संग, तो संग कैसे लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस और अंक की मात्रा के लिए एन लिखते हैं और गा का हो जाएगा जी तो संग। इस तरीके से संग लिखेंगे। लाल हरा और इसका रंग देखिए कैसे लिखेंगे, लाल तो ला का हो जाएगा यल, ला के लिए लिखेंगे यल, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और फिर ला का हो जाएगा यल तो लाल हरा। तो हा का हो जाएगा यच और बीच में हिंदी, यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, उसके बाद यहाँ आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए तो हरा है। हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा आई की मात्रा है तो आई की मात्रा हमने सिखाई है कि आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ए आई। इनका तो यहाँ पर वह देखिए छोटी ई आ गई है तो छोटी ई आई या फिर छोटी की मात्रा है, दोनों के लिए आई लिखते हैं तो आई लिखेंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाया, मतलब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर यह व्यंजन है और यह स्वर है तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाए हैं। अगर यहाँ पर दोनों सेम होते, जैसे व्यंजन होता या फिर स्वर होता दोनों, तो वहाँ पर बीच में ए लगाते, जैसे यहाँ पर हमने लगाया है। तो यहाँ पर आप बीच में ए लगाएंगे जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, लेकिन यहाँ पर हिंदी के दोनों व्यंजन एक साथ नहीं है, यहाँ पर यह स्वर है या व्यंजन अलग अलग हैं तो यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पर बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। हमने बताया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाएंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, का हो जाएगा कि आ की मात्रा के लिए ए तो इनका इस तरीके से लिखेंगे। ये रंग है तो रा का हो जाएगा आर, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन और गा का होगा जी तो रंग। इस तरीके से लिखेंगे, यानी अंक की मात्राएं ज़्यादा इस स्टोरी में लगी हुई हैं, साथ ही साथ आपको अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं। तो आप जब डेली वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको वह खुद ही समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ों को लिखा जाता है, आपको यह खुद ही याद होने लगेगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए पंकज तो पा का हो जाएगा पी, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, उसके बाद का हो जाएगा के और बीच में ए लगाएंगे, हिंदी के दो व्यंजन, जा का हो जाएगा जे तो पंकज। देख तो दा का हो जाएगा डी और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, खा का हो जाएगा के एस तो देख। रहा तो आर और रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद हा का हो जाएगा यच और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए तो रहा। अब देखिए गया, गया कैसे लिखेंगे, गा का होता है जी और यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए तो गया। दंग तो दा का हो जाएगा डी और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं और गा का हो जाएगा जी तो दंग। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिएगा चंचल तो चा का हो जाएगा सी एच, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एन, उसके बाद चा के लिए लिखेंगे सी एच, फिर बीच में ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं तो बीच में ए लगाएंगे और ला का हो जाएगा यल तो चंचल। जब तो जा का हो जाएगा जे और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे और बा का हो जाएगा बी तो जब। भी तो भा का हो जाएगा बी यच, उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा है यानी भा के लिए लिखते हैं बी एच और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई लिखेंगे। पेंच तो देखिए पा का हो जाएगा पी और ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई और यहाँ पर अंक की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यन। देखिए जब जैसे मान लीजिए अंक की मात्रा कहीं पे लगी हो और वहाँ पर कोई मात्रा ना हो तब ए एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे तब ए एन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं ले, ऊपर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं लगी यानी अंक की मात्रा केवल लगी है और कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए एन लिखा, ए एन लिखा, क्या लिखा ए एन। यानी जब अंक की मात्रा लगी हो और वहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं लगी हो उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो आप ए एन लिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मात्रा लगी है तो उस मात्रा को लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे यन, क्या लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे यन। यानी आप तब ए एन नहीं लिखेंगे, केवल एन लिखेंगे ना के लिए, तो यहाँ पर हम केवल ना लिखेंगे यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ना का हो जाए अंक की मात्रा के लिए यन लिखेंगे, ए एन नहीं लिखेंगे यहाँ पर।
चा का हो जाएगा CH। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जैसे मान लीजिए अंक की मात्रा कहीं पे लगी है, उसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो आप लिखेंगे AN। लेकिन अगर मान लीजिए अंक की मात्रा लगी है, उसमें अगर कहीं और मात्रा है, उसके साथ और मात्राएं हैं, तो आप केवल अंक की मात्रा के लिए यन लिखेंगे और जो मात्रा लिखी गई है उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से लड़ाता तो ला का हो जाएगा यल, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के 2 व्यंजन। अंका के लिए लिखेंगे डी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, ता का हो जाएगा टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। तो लड़ाता इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा पतंग, तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे AN और गा का हो जाएगा जी। तो पतंग। अंकुर, तो यहाँ पर भी अंक की मात्रा है, चाहे अंक की मात्रा है चाहे अंक आ जाए तो उसके लिए लिखेंगे AN। तो यहाँ पर सीधे अंक आ गया है तो उसके लिए लिखेंगे AN। और उसके बाद का हो जाएगा के, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, रा का हो जाएगा R। तो अंकुर की, का के लिए लिखेंगे के, और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई। लास्ट में है काट, तो का हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और टा का हो जाएगा टी, तो काट। गिराता, तो गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो गिराता। तो इस तरीके से आप अंक की मात्राओं को लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको सिखाया कि अंक की मात्रा के साथ अगर कोई मात्रा है तो उसको कैसे लिखेंगे, और अंक की मात्रा केवल है तो उसको कैसे लिखेंगे, आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।